कहानी का नाम है किताबी बातें। इस कहानी की शुरुआत होती है कवि नर्मद सेंट्रल लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी बाहर से जितनी आम दिखती है, अंदर से उतनी ही खास और दिलचस्प है। इस लाइब्रेरी में हर मिजाज के इंसान के लिए जगह है। शायद इसीलिए 60-70 साल पुरानी ये इमारत आज भी शहर का दिलकश हिस्सा है। और इस लाइब्रेरी के केयर टेकर है चैटर्जी अंकल। चैटर्जी अंकल उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उनकी अनुभवी आंखें बस एक नज़र में सामने खड़े इंसान का मन टटोल सकती है। चैटर्जी अंकल अपने हिस्से आए जिंदगी के किस्सों को सभी में बांट देते। कहीं हिम्मत, कहीं मेहनत, कहीं सब्र का इम्तिहान लेते गुजरे हुए कल से आने वाले कल को कई पाठ पढ़ाते। वो छोटे बड़े सभी के चहीते हैं और उनका चहीता है उनका पोता देवांश चैटर्जी। देवांश 20-22 साल का मस्त मूला बिंदास लड़का है और अपनी जिंदा दिली से सभी का मन जीतना उसकी खूबी है। उससे नाराज तो कोई रह ही नहीं सकता। उसके आसपास तो मानो उदासियां भी मुस्कुराने लगती है। जिंदगी में उसका बस एक ही ख्वाब है कि अपने दादाजी का ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतने का अधूरा सपना पूरा कर सके। और उसके लिए वो जी जान से मेहनत भी कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। देवांश कुछ ऐसा ही था और इसीलिए खून से ज्यादा दिलों के रिश्तों से जिंदगी ने उसे नवाजा था। हाँ, मगर बचपन से लेकर आज तक उसके दादाजी ने कभी किसी की कमी नहीं खलने दी। उसके लिए उसके दादाजी ही सब कुछ थे। माता पिता, भाई बहन, सब कुछ। और देवांश भी अपने दादाजी को बेहद मानता था। कभी कभी उनका हाथ बटाने लाइब्रेरी भी चला जाया करता था। उस दिन वो और चैटर्जी अंकल लाइब्रेरी से लौट रहे थे। दुनिया से बेपरवाह ये दादा पोता अपनी मस्ती में कोई गीत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे कि तभी जोर से आवाज हुई और फिर सब शांत हो गया। देवांश की आंखें जब खुली तो न गाड़ियों का शोरगुल था, न दादाजी का गीत सुनाई दे रहा था। कानों में बस एक दिल बैठाने वाली आवाज गूंज रही थी। उसने नजरें चारों ओर फेंकी तो खुद को अस्पताल के बेड पर मशीनों से घिरा हुआ पाया। उसने बेसबब दादाजी को पुकारना शुरू कर दिया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। देवांश के दादाजी चैटर्जी अंकल रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ वहां चले गए थे जहां से न कोई आवाज आ सकती थी, न यहाँ से कोई आवाज उन तक पहुंच सकती थी। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर देवांश की हालत और भी खराब होती चली गई। शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था, मगर दिल का ऐसा कोई हिस्सा न था जिसे मरम्मत की जरूरत न हो। जान पहचान वाले, पड़ोसी, दोस्त सभी ने कोशिश की थी देवांश को इस हादसे से बाहर निकालने की, पर उसने खुद को ही इस अंधियारे में कैद कर लिया था। न वो किसी से बात करता, न बाहर जाता। बस खिड़की से डूबते सूरज को देख आंखें मूंद लेता, जैसे उसने जीने की वजह ही खो दी हो। एक दिन देवांश के पते पर कोई किताब छोड़ गया। उसने बेमन से किताब उठाई और शेल्फ में रखने ही वाला था कि उसमें से एक कागज नीचे गिरा। कागज पर वही जानी पहचानी हैंडराइटिंग देखकर वो चौंक गया और उसे उठाकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। सिर्फ सांस लेने का नाम तो जिंदगी नहीं, ये खुदा की बख्शी वो रहमत है जिससे हम उसके और करीब हो सके। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, पर जितना है, जो है, वो सब आज है, इस पल में है। इसे यूं ही मत गवाओ, भगवान के लिए जीना सीखो, मुस्कुराना सीखो। देवांश को सारी बातें बेमतलब लगी। कुछ दिनों बाद एक और किताब आई। इस बार भी उसमें से एक कागज मिला।
उम्मीद भरे, जिंदगी से भरे अल्फाजों के बाद अंत में उस गीत के बोल लिखे हुए थे जो चैटर्जी अंकल का बेहद पसंदीदा गाना हुआ करता था। और उस दिन भी लाइब्रेरी से लौटते वक्त वे यही गाना गुनगुना रहे थे। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू अगर उदास होगा तो उदास होऊंगा मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास रहूंगा मैं भी, तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। वो पढ़कर देवांश खुद को रोक नहीं पाया। जो बांध आज तक उसने अपने आंखों के किनारों पर बांध रखा था आज टूट गया। वो रोया, बहुत रोया। उसके अंदर छिपा डर, वो जिंदगी से नफरत सभी आंसुओं के साथ बह गए। कभी कभी दुख चट्टान बनकर मन पर ऐसा बैठ जाता है जैसे हटने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे वक्त मन तलाशता है उस मजबूत कंधे को, वो मन के जख्मों को सहलाती हथेली को, उस अपने की आवाज को जो उस चट्टान को पिघला सके। और इस खत ने आज वो काम किया था। धीरे धीरे जाने अनजाने इन किताबों से देवांश के पत्थर बन गए मन में कई छोटा सही मगर एक दर बनने लगा, जहां से फिर जीने की किरणें उस तक पहुंचने लगी। उसकी होठों की मुंडेर पर फिर मुस्कुराहटों के भंवरे चहचहाने लगे। पर एक दिन अचानक वो किताबें आनी बंद हो गई। देवांश ने थोड़ा इंतजार किया, पर जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो जा पहुंचा उस पते पर जहां से ये किताबें आया करती थी। वो पता एक कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का था। वो हिचकते हुए अंदर गया और रिसेप्शन पर पूछताछ करने लगा। तब उसे और एक किताब मिली। उसने इस बार बड़े अरमानों से उस किताब को खोला और कागज का पन्ना पढ़ने लगा। लिखा था, डियर देवांश, ये किताबें मैं ही तुम्हें भेजा करती थी। मैं माहिरा कुलश्रेष्ठा इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, पर जिंदगी के पलों को सजाने के लिए मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है। मैं हर रोज लाइब्रेरी जाया करती थी। चैटर्जी अंकल के ठीक सामने वाली चेयर मेरी हमेशा की जगह थी। लाइब्रेरी में किताबों के बीच मुझे हल्का महसूस होता था। चैटर्जी अंकल मेरी कहानी से वाकिफ थे, इसीलिए जब भी मैं जाती वे एक किताब पहले से ही मेरे लिए निकाल कर रखते थे और उसमें खुद से लिखा हुआ एक पन्ना भी छोड़ जाते। वो किताबें इस दर्द को भुलाने में मदद करती तो चैटर्जी अंकल के वो अल्फाज जीने का हौसला देते। ये सारी किताबें वही है जो उन्होंने मुझे दी थी। देवांश, बेशक तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी वो जिंदा दिली, वो खुशनुमा मिजाज मुझे जिंदगी से भर देते। तुम्हारी वो बेबाक हंसी मुझे अस्पताल के बेड पर दर्द से कराहते हुए भी मुस्कुरा देती। जब मुझे तुम्हारे साथ हुए इस हादसे के बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे दुखों को बांटना चाहती थी, पर इस बीमारी ने मुझे उस काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम लकी हो कि तुम्हें जिंदगी मिली है। तुम्हें खुदा ने मौका दिया है कि तुम अपने और अपनों के सपनों को पूरा कर सको। इसीलिए तुम जीना, बेखौफ, बेझिझक, बिंदास जीना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम थे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं। वैसे कहना तो बहुत कुछ था तुमसे, पर अब बस यही कह पाऊंगी। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, यही इंतजार होता।